Hi my friend, I'm Smita Sana. Welcome to my channel Chart Moves to Star by Smita. Please like my channel, subscribe my channel and share my channel and give the thumbs up. And please follow me on Instagram too. आज हम देखते हैं कि हमारी कन्या राशि वालों के लिए साल 2023 कैसा जाने वाला है। हमारी कन्या राशि हमारे वर्गोस के लिए साल 2023 में क्या खास है। तो पहले हम ओवरऑल मैसेजेस देखेंगे इन कार्ड से, फिर हम रोमांस एंजल से उनकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम एंजल मैसेजेस से देखेंगे कि और हमारे उनके बारे में क्या जानकारी मिलती है, साल के बारे में क्या खास होने वाला है, क्या नया आने वाला है। और फिर हम टैरो कार्ड से देखेंगे मंथ वाइज उनका कैसे जाने वाला है 2023। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Please my guidelines is please give me the card for Virgos in 2023. कैसे जाएगा Virgos के लिए 2023? Let's see. Oh ring. तो हमारे वर्गोस को इस साल अगर वो इंगेज नहीं है तो इस साल वो इंगेज्ड हो सकते हैं। उनके पास लव प्रपोजल या कोई ऐसा ऑफ़र आ सकता है, या वो किसी को अगर प्यार करते हैं तो वो किसी को लव ऑफ़र या प्रपोज कर सकते हैं। तो रिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड फिर देख लेते हैं आगे। लेट्स सी। बुके। ओ बॉटम ऑफ द डेक में लेडी है। तो लेडी 29 नंबर की है लेडी, तो उनकी एज 29 हो सकती है, या जब आप उनको प्रपोज करें या शादी करें तब आपकी एज 29 हो सकती है। और लेडी पर इसमें लेडी की एज दिखाई गई है। एंड रिंग देख चुके, रिंग के बाद आया है बुके। तो आपको ऐसा लगता है आपके जो आपके अपोजिट होंगे आपके पर्सन, वो काफ़ी रोमांटिक होंगे और आपको रिंग गिफ्ट करेंगे, बुके देंगे, और या हो सकता है प्रपोज करें तो आपको बुके भी दे और रिंग भी दे। और हो सकता है उनको नेचर से या प्रकृति से बहुत प्यार हो और आपका ये प्यार काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि वो आपको दिल से चाहते हैं और काफ़ी केयरिंग होंगे, नेचरिंग होंगे आपके लिए, और आपका ये रिश्ता काफ़ी अच्छा लंबा चलेगा। और हाउस का भी आया है, तो पूरी तरह से आपके लिए कन्या राशि वालों, आपके लिए पूरी तरह से ये बता रहा है कार्ड आपका। ओवरऑल ये बता रहा है कि इस साल अगर आप इंगेज नहीं हुए हैं, अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं, किसी को प्यार करते हैं और उनके साथ आगे रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड ईयर फॉर दैट। एंड पूरा रिंग, बुके एंड हाउस तो हमें यही बताता है। और साथ में लेडी भी आई है, तो लेडी भी आई है तो फिर यही बताती है कि आपको जो भी लेडी लव है वो आपके इस साल पूरा वो कंपेनियन के लिए आपके लिए मतलब आप उनकी से मैरिज हो सकती है, आप शादी कर सकते हैं, या वो आपको प्रपोज कर सकती हैं, कर सकते हैं, जो भी हैं आपके अदर हाफ। तो ये साल आपको किसी हर तरीके से मतलब आपको ये दिखा रहा है। और अगर आप किसी को आपके साथ रिलेशनशिप चल रहा है अगर किसी का, तो आप उनके साथ पूरी तरह से इंगेज हो सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी आपके साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने वाइफ को या एनिवर्सरी पे या किसी तरह से आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, रिंग दे सकते हैं, और या आप कोई नया मकान भी ले सकते हैं, कोई नया घर आप लेने की प्लान कर रहे हैं, बहुत दिनों से किसी बात के लिए अटक रहा है, तो इन 2023 में न्यू ईयर में आपको ये नया मकान, ये नया घर ज़रूर ले पाएंगे आप। कोई लोन वगैरह अगर आपका चल रहा है उसकी वजह से, अगर मतलब आपका ये काम रुका हुआ था, घर नहीं ले पा रहे थे, तो एक नया घर बनाने का सपना आपका 2023 में ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे वर्गोस के लिए। तो अब देखते हैं कि रोमांस एंजल क्या कहते हैं। ऑलरेडी उनका काफ़ी अच्छा ईयर की शुरुआत हुई है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि हमारे रोमांस एंजल क्या बोलते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। लेट्स सी व्हाट रोमांस एंजल वांट्स टू टेल अबाउट our Virgos.
एंड नीचे बॉटम ऑफ द डेक में फ्लर्ट आया है और हीलिंग द फैमिली इशू। तो फ्लर्ट, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा लाइट हार्टेड रखना होगा इस समय। थोड़ा अपने अदर वन जो भी है आपका, जो भी आपके जिससे भी आप प्यार करते हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा मतलब उनके साथ आपको थोड़ा सा फ्लर्ट वगैरह करेंगे, प्लेफुलनेस से रहेंगे तो उनको और आपको आपके संबंधों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आगे देखते हैं, रिलीज़ योर एक्स। तो अगर आप किसी एक्स के साथ अगर आप डेट कर रहे हैं या कोई एक्स है तो आप उसको इस साल रिलीज़ करके आगे मूव ऑन करिए। और उनको मतलब उनको नहीं उनके बाद अगर वो आपके पास वापस आना भी चाहें तो फिर ये कार्ड तो यही कह रहा है कि रिलीज़ योर एक्स। अगर आपके वो एक्स टॉक्सिक थे, अगर उनकी और आपकी आपने जितना उनको प्यार किया उतना आपको रेसिप्रोकेट नहीं हुआ तो दिस इज़ वेरी हाई टाइम टू मूव ऑन। एंड इस वक्त आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए और अपने नए ईयर में नए रेजोल्यूशन के साथ अपने जिनको भी आप जो भी आपको डिज़र्व करते हैं आपका प्यार, उनके साथ आपको अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने पुराने प्यार को एक्स को भूल जाना चाहिए और मूव ऑन करने के लिए आपका ये कार्ड कह रहा है। रिलीजियस फैक्टर, तो हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते हो या वो कुछ आप लोग दोनों इंटरकास्ट हो सकते हैं, मतलब इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है आप लोगों की। आप लोग का रिलीजन थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट अगर हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं तो रिलीजन, एज और सिटी वगैरह इसका कोई ख़ास मायने नहीं रखता, डिस्टेंस भी मायने नहीं रखता। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो फिर ये सब चीज़ें हमारे उसके लिए मायने नहीं रखती। अगर वो उनका और आपका रिलीजन एक दूसरे से अलग है तो भी हम आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे को समझते हुए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। एक्सप्रेस योर लव, तो अगर आप जिसको भी प्यार करते हैं तो इस साल आप उनके साथ अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं या वो आपके पास आके आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको हो सकता है प्रपोज भी कर सकते हैं और आपकी ये बात इस साल मैरिज तक आराम से पहुंच सकती है, क्योंकि हमने शुरू में जो भी कार्ड्स देखे वो सब इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई लेडी लक आपकी इस लाइफ में आएगा। और अगर आप लेडी हैं तो कोई मेल ऑफकोर्स आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको प्रपोज कर सकते हैं और मतलब आपको प्रपोज कर सकते हैं और अपना प्यार आपके ऊपर जाहिर कर सकते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ, आई लव यू, आई लाइक यू। तो आपको ये पता चल जाएगा। अगर पहले आपको थोड़ा सा डाउट था कि वो प्यार करते हैं कि नहीं, तो इस साल आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझे प्यार करते हैं और आप भी उनके साथ अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा फ्लर्ट, थोड़ा सा प्लेफुलनेस के साथ आप लोग ये रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे मंथ वाइज कैसा जाता है, हमारे प्यारे वर्गोस के लिए हमारे मंथ वाइज कैसा जाता है। इन 2023 में मंथ वाइज क्या प्रेडिक्शन निकलता है, हमारे टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हाट मैसेज Virgos needs to know in 2023? What messages Virgos need to know in 2023? Please guide my angels, please give me the message. What message Virgos need to know in 2023? Give me the month-wise messages. January to December. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Okay. एंड बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड आया है और जजमेंट एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके पास। तो
तो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील करेंगे, आप किसी, या हो सकता है आप कर रहे हों ऑलरेडी किसी स्कॉर्पियो के साथ। और इस साल आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो अगर आप किसी तरह से शादी करते हैं, किसी को ऑलरेडी आप डेट कर रहे हैं, उनके साथ शादी करते हैं, तो ऑब्वियसली शादी के बाद तो बहुत बड़ा चेंज आता ही है हमारे लाइफ में। काफ़ी चेंज हो जाता है। और अगर आप नया घर शिफ्ट करेंगे, अगर आप कोई नया घर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप घर भी शिफ्ट करते हैं तो भी आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि न्यू लोकेशन होती है, न्यू हो सकता है सिटी भी चेंज हो जाए। और या अपने कोई न्यू जॉब वगैरह अगर आप करने की सोच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस साल आपका लेके आएगा 2023 में। और जो इस वक्त आपका जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा, और कुछ एकदम आपकी जो स्थिति अभी तक चलती आ रही थी 2022 में या उसके पहले, तो वैसी स्थिति आप एकदम चेंज हो जाएंगे और एक ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी लाइफ में 2023 में। ये हमारा या और आप स्कॉर्पियो से किसी भी स्कॉर्पियो पर्सन के साथ आपकी डीलिंग भी हो सकती है। स्कॉर्पियो के अलावा आपकी जेमिनाई और ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। तो हो सकता है आप किसी जेमिनाई के पर्सन के साथ कर रहे हों डीलिंग। और मुझे पेंटिकल्स के भी मतलब अर्थ साइन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न का भी दिखाई दे रहा है। तो आप इन सब के साथ, ज़ोडिएक साइन के साथ आप इस साल डील करेंगे। तो अब देखते हैं हमारा जनवरी में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, जो बता रहा है किसी तरह की आप कंफ्यूजन होगी, किसी बात को लेके आप टू माइंडेड होंगे, आपको निर्णय लेने में किसी बात पे बड़ी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं, उसमें कोई 2 चीज़ों में आपको करना पड़ रहा है। अगर आप, हो सकता है किसी पर्सन के लिए भी, अगर जैसे हमने देखा था कोई एक्स है और कोई आपका प्रेजेंट पर्सन है, तो आपको ऐसा लग रहा है हम किसको चुने किसको छोड़े। और अगर एक्स भी आपके पास वापस आना चाह रही हैं आपकी, तो आप उन दोनों में से हम किसको चुने किसको ना चुने। तो जनवरी में आपके लिए थोड़ा सा ये डिसीज़न लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। या हो सकता है कोई नई जॉब स्विच करना चाहते हो आप, उसमें भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि मेरी ये प्रेजेंट जॉब अच्छी है या मैं नई कोई दूसरी फ्यूचर जॉब में किसी और जॉब में जाने की वो करूँ, प्लान बनाऊँ। और 8 ऑफ सोर्ड्स का भी यही काल कह रहा है कि जनवरी और फरवरी में भी आप स्टक रहेंगे अपनी पोजीशन में। आपका जो जैसे चल रहा है इस वक्त जनवरी फरवरी में ऐसे ही चलेगा। फरवरी में भी आप थोड़ा मेंटली भी आप किसी बात को लेकर अपनी मेंटली थोड़ा सा स्टक होंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा डिसीज़न लूँ, मैं क्या करूँ। और हो सकता है कुछ पेट से संबंधित या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इससे भी। तो इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको इस वक्त सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। जनवरी फरवरी में आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप लव के उसमें हैं, अगर आप सिंगल हैं, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस भी आएंगे काफ़ी। तो आपको समझ में ये भी नहीं आएगा कि मैं किसको चुनूँ किसको छोड़ूँ। और आप अपने आप को स्टक फील करेंगे। आपका जो जैसा चल रहा है आपका रूटीन वर्क, वैसे ही आप करना चाहेंगे। और आपको मुश्किल लगेगा कि मैं ऐसे मतलब कैसे उनको बोलूँ, या मैं किसको चुनूँ किसको ना चुनूँ। तो ये आपके साथ जनवरी फरवरी में हो सकता है। अब हम मार्च में देखेंगे। द लवर्स का कार्ड आया है। तो द लवर्स का मतलब है कि कोई जेमिनाई पर्सन आपके साथ आपको प्रपोज कर सकता है, या आप किसी को प्यार करते हैं जिसके लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि मैं उसको कैसे बोलूँ, मैं उसको कैसे कहूँ। और आप थोड़ा सा कंफ्यूज ये भी थे कि पता नहीं वो मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मार्च में आप उसको अपना थोड़ा सा करेजियस होके आप उसको शायद प्रपोज कर सकते हैं, या वो आपको आके प्रपोज करेंगे कि भाई आई लव यू, आई लाइक यू, जो भी कहना चाहें। हो सकता है फ्रेंड्स हों आपके और आपको प्यार करने लगे हों, तो फ्रेंडशिप में भी आपको किसी तरह का लव प्रपोजल आ सकता है किसी जेमिनाई की तरफ से, या आप उनको प्रपोज करेंगे या वो आपको आके प्रपोज करेंगे। तो कोई नए प्यार की शुरुआत हो सकती है मार्च में।
अब अप्रैल में देखेंगे तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आप थोड़े से नॉस्टैल्जिक होंगे, आप अपने पुराने दिनों को याद करेंगे। हो सकता है वो कोई आपका फ्रेंड हो, कोई पुराना फ्रेंड हो, कोई कॉलेज का फ्रेंड ना हो सकता है जिन जो आपको शायद लव प्रपोजल करे। तो आप दोनों मिलके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी पुरानी बातों को याद करेंगे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। अगर कॉलेज फ्रेंड है तो कॉलेज की बातें करेंगे और कि हम लोग ये सब करते थे, और बहुत नॉस्टैल्जिक होंगे। और एक दूसरे के साथ आपके बीच में एज गैप हो सकता है, छोटा बड़ा का फ़र्क हो सकता है। और हो सकता है आप अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को याद करेंगे। और हो सकता है किसी ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स के घर भी आपका जाना हो ये अप्रैल में, तो आप उनसे मिलने भी जा सकते हैं। और किसी तरह का वो हो सकता है आपको गिफ्ट दें, कोई पुरानी चीज़, कोई अपनी यादगार कुछ ऐसा देने चाहें आपको निशानी। या अगर पैतृक धन संपत्ति है तो वो भी हो सकता है वो आपके नाम करना चाहें, आपको कुछ देना चाहेंगे, तो उनके पास भी आप विज़िट कर सकते हैं, अपने पुराने घर में जा सकते हैं। एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है मई में। तो मई में आपको कोई ना कोई नया ऑफ़र, कुछ ना कुछ नया चीज़, एकदम से नई शुरुआत, या हो सकता है कि आपके सामने एक मतलब बिल्कुल ट्रुथफुल किसी बात में लेके जिसमें आप शुरू में कंफ्यूज दिख रहे थे, मुझे जनवरी में फरवरी में आप थोड़े कंफ्यूज थे, थोड़े स्टक थे, तो उसमें आपको मई में क्लियरिटी आ जाएगी, बातों में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आप किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने किसी पर्सन के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उस बात में भी आपको सच सामने आ जाएगा आपके बिल्कुल, कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, या उनका ऐसा बिहेवियर था तो क्यों था, क्या क्या वजह थी। अगर आप किसी बात की क्लियरिटी चाहते हैं तो आपको मई में वो क्लियरिटी मिल जाएगी। और अगर आपको कोई नया ऑफ़र आ सकता है आपके पास, किसी तरह का प्रपोजल आ सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है, आपको कम्युनिकेशन के थ्रू। और अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो कम्युनिकेशन आपका मई में चालू हो जाएगा उनके साथ। आप उनको अपने दिल का सच बता देंगे, वो आपको बता देंगे, आप दोनों के बीच में पैचअप भी हो सकता है, किसी तरह का आप कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं। अगर वीज़ा पासपोर्ट आपका अटका हुआ था तो वो भी आपको मई में आपका मिल सकता है आपको। तो मे इज़ वेरी गुड फॉर वर्गोज। एंड जून में आपका 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो ये बता रहा है कि आप अपना रूटीन वर्क छोड़ के थोड़ा सा आप लेट बैक करके थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा सा हील करना चाहेंगे। तो ये हीलिंग का कार्ड है। और थोड़ा सा आप अपने, हो सकता है किसी मेंटल टेंशन या किसी बात को लेके आप बहुत स्ट्रेस में हो, तो उसके लिए भी आप थोड़ा सा अपने आप को हील करना चाहेंगे। आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, रिजुनवेट करें अगर आपके पास ऊपर काम का प्रेशर बहुत है। और अगर आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है मई में, जैसे कि हमने देखा कोई नया बिजनेस या कोई नया जॉब, और उसके लिए आपको शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, तो उन सब चीज़ों से आप बहुत थक वक के आप आराम करना चाहेंगे मई में थोड़ा सा। और हो सकता है कि आप किसी तरह से अपने मतलब अपने आप को किसी नए योगा में या मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आप जून में इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। और योगा वगैरह करेंगे, अगर मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपको बहुत मेंटल और फिज़िकली भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा, और आप अपने आप को काफ़ी फ्रेश महसूस करेंगे जून में। अब जुलाई में देखते हैं। जुलाई में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि बहुत अच्छा है। मनी इज़ फॉलिंग इन जुलाई। जो जुलाई में आपके फैमिली लाइफ, आपका घर, आपका अबंडेंट होंगे आप इस वक्त बहुत, और आपकी फैमिली लाइफ और आपके फाइनेंशियल भी लाइफ, मतलब फाइनेंस भी इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस वक्त 10 ऑफ पेंटिकल्स अभी की हो सकता है आप आपके घर में हो सकता है आप पेट भी पालें। जून में आप जुलाई में कोई पेट भी पालें, या ऑलरेडी आपके पास होंगे तो डॉग्स वगैरह दिख रहे हैं मुझे, वाइट डॉग्स। और आपका मतलब फैमिली लाइफ इस वक्त काफ़ी अच्छी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी आपकी फैमिली लाइफ। मतलब आप जिनके साथ भी अगर आप नई शादी करना चाहते हैं, हो सकता है मई में आप किसी के साथ शादी के बंधन में बन जाएं, तो वो उनके साथ आप जुलाई में शायद मैरिज अगर आपकी हो, तो वो मैरिज भी आपकी काफ़ी लॉन्ग टर्म मैरिज होगी। और आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा और बहुत एक दूसरे के लिए
अच्छा होगा। और दोनों ही हो सकता है जॉब करते हो तो घर में फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी स्टेबल होगी इस वक्त आपके लिए। अब अगस्त में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स आया है, तो अगस्त में थोड़ा सा किसी बात को लेके आप किसी बात को लेके थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकते हैं। अगर आपने मतलब आपको इस वक्त अपने थोड़े से डिफेंस ऑन भी रखने चाहिए। अगर कोई आपका पर्सन आपको पता चले कि आपको किसी तरह से बिट्रेल कर रहा है, या आपको अपने सारे सीक्रेट्स सारे राज अपने किसी को नहीं बताने हैं, तो आपको थोड़ा सा अगस्त में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। सेहत को लेके भी थोड़ा सा हो सकता है सर में हेडेक वगैरह, माइग्रेन वगैरह या डिप्रेशन से अगर आप किसी तरह से प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने जून में देखा था कि आपकी सेहत भी थोड़ा सा कुछ डाउन हो सकती है जून में, तो उसका इफेक्ट हो सकता है जुलाई में कुछ, जुलाई के बाद अगस्त में कुछ आपको मतलब कुछ माइग्रेन संबंधी कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको। और इस वक्त आप थोड़ा सा रिश्तों में भी आप थोड़ा सा मतलब किसी के साथ, किसी फ्रेंड के साथ या अपने जॉब जहाँ आप करते हो वहाँ का भी आपको कुछ एनवायरनमेंट आपके थोड़ा सा लगेगा आपको कि कुछ सही नहीं लग रहा है। कुछ आपके हो सकता है कोई आपका फ्रेंड या कुछ कलीग आपके खिलाफ कुछ बोल रहा हो या बैक बाइटिंग कर रहा हो, तो उससे भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। तो अगस्त में आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इसके बाद सितंबर में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो ये कह रहा है कि आपको फिर से वही कि आपको अपने किसी को अपने सीक्रेट्स वगैरह नहीं बताने हैं और किसी के साथ बहुत आर्ग्यूइंग और ब्लंट वे में बात नहीं करनी है। थोड़ा सा आपको डिप्लोमेट हो बन के रहना होगा, नहीं तो आपके इस बिहेवियर से लोग हर्ट हो सकते हैं और कुछ आपके बहुत अपोज कर सकते हैं, आपको अपोजिट हो सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस वक्त अपने कोई नए स्किल्स अगर आप करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं, तो इस वक्त आप अपने गैदर करेंगे अपने मतलब उन सब चीज़ों के बारे में लर्निंग एंड गैदरिंग के लिए बहुत अच्छा ये रहता है। मतलब अपने पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और हो सकता है कि आपको कोई आपका एक्स हो सकता है, कोई ये जेमिनाई, एक्वेरियस या लिब्रा पर्सन वो जो आपको स्टॉक कर रहा है, तो आप इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे आपको पूरी तरह ध्यान देना होगा। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स या हो सकते हैं जो आपके दिखने में आपके फ्रेंड हैं लेकिन दे आर नॉट वेल विशर, तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी कहता है कि हो सकता है कोई आपके पास आसपास कोई पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड हो और वो आपको स्टॉक भी कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो हो सकता है सोशल मीडिया पे आपकी हर पोस्ट वगैरह देख रहा है या स्टॉक कर रहा है आपको। तो वो कोई एयर साइन का पर्सन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनाई हो सकता है वो पर्सन, या वो आपके प्रति इंटरेस्टेड है और वो इस मौके की तलाश कर रहा है कि आपको कैसे वो कहे, क्या कहे, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपको पूरी तरह से वो वॉच कर रहा है या कर रही है जो भी है। तो और उसके बाद हम देखते हैं अक्टूबर में वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो वर्ल्ड तो आप किसी न किसी तरह से कहीं वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, कहीं आपकी फॉरेन ट्रिप हो सकती हैं अगर आप चाहते हैं, या आप अगर अपना वेकेशंस प्लान कर रहे हैं तो आप फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं और कहीं घूमने जा सकते हैं फॉरेन में, या हो सकता है आप किसी अपने काम के वजह से जाएं फॉरेन, तो फॉरेन आपका विजिट हो सकता है इस वक्त। और पुरानी किसी चीज़ का एंड होके कोई नई चीज़ स्टार्ट होगी आपकी जुलाई अक्टूबर में, कोई नया काम या कोई नई जॉब या कोई नया बिजनेस, जो भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप हो सकता है कोई नई स्विच करें, कोई जॉब स्विच कर सकते हैं। और अगर आपको फॉरेन टूर करने का बहुत दिनों से मन था और आप नहीं हो पा रहे थे, तो आप अक्टूबर में ज़रूर आप जा सकते हैं। और हमने देखा था कि मई में आपको वीज़ा पासपोर्ट वगैरह अगर आप ट्राई करते हैं तो मई में आपको वीज़ा पासपोर्ट वगैरह आराम से मिल जाएगा। तो आप अक्टूबर में फिर बाहर जाने का भी प्लान बना सकते हैं, या तो अपनी फैमिली के साथ या अपने पर्सन के साथ, आपके जो भी लवर या हस्बैंड हैं जिनके साथ भी आप जाना चाहें उनके साथ, हस्बैंड या वाइफ जिनके साथ हैं जा सकते हैं आराम से घूमने के लिए। और
अक्टूबर नवंबर में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये कह रहा है कि फाइनेंस इस वक्त आपका काफ़ी स्टेबल और अच्छा रहेगा। अगर फाइनेंशियल मैटर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी या तो वो इस वक्त आपकी मनी पूरी तरह से स्टेबल रहेगी। और अगर हो सकता है आपने कुछ नई जॉब वगैरह चेंज की हो अक्टूबर में, कोई नई काम आपने शुरू किया है, तो उसमें भी आपका पैसा मनी काफ़ी स्टेबल रहेगी, अच्छी आएगी। और इस वक्त आपका पूरा फोकस आपके काम पर होगा नवंबर में। और दिसंबर में आपकी मनी पूरी तरह से स्टेबल होगी और आप थोड़े से स्टैग्नेट लगेगा, आपको थोड़ा सा लगेगा कि खाली मेरे को मतलब अपनी फाइनेंस पे आपका ज़्यादा फोकस होगा, ध्यान होगा। हो सकता है कहीं आपको बाहर भी जाना पड़ जाए, मतलब जॉब के सिलसिले में, आपका टूरिंग जॉब हो या आपको जॉब के सिलसिले में कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपकी इस वक्त मनी काफ़ी स्टेबल रहेगी और मनी मैटर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। कोई नया ऑफ़र भी आ सकता है, कोई नया जॉब ऑफ़र भी आ सकता है इस वक्त। और किसी फ्रेंड या अगर नौकरी करना है तो naukri.com वगैरह से अगर आप कोई नई जॉब करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके पास कोई नया ऑफ़र भी आ सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका ये समय काफ़ी अच्छा है। इसमें कई बार आपको जैसे कि एक जनवरी फरवरी जून और अगस्त, जनवरी फरवरी जून और अगस्त मंथ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा वर्गोस। और वहीं अगर देखा जाए कि अच्छे अच्छे समय कौन से हैं, तो मार्च अप्रैल मई बहुत अच्छा जाएगा आपका। और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो ये 6 मंथ्स काफ़ी अच्छे जाएंगे। बाकी 4 मंथ्स थोड़ा सा आपको ज़्यादा कुछ परेशानियों का, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम का, कुछ प्रेगनेंसी का, कुछ कोई आपको वॉच कर रहा है या कोई आपकी एक्स आपके प्रति इंटरेस्टेड रहेगी, तो या आप उसको वॉच करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, उसके देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो और या आप कोई अगर नया वो करना चाहते हैं अगर, तो सितंबर में आप कोई नया कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई नई स्किल्स आप अपने उसमें ले सकते हैं। तो हर तरह से लर्निंग एंड स्टडिंग के लिए ये समय बहुत अच्छा है आपका सितंबर में। तो ये था ओवरऑल हमारे वर्गोस के लिए 12 मंथ का प्रेडिक्शन। और अब हम देखते हैं कि हमारे ओवरऑल हेल्थ कैसी रहेगी हमारी वर्गोस के लिए। चूँकि मुझे थोड़ी सी हेल्थ की वो दिख रही है, इसलिए मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ कि हमारे वर्गोस की हेल्थ कैसी रहेगी इन 2023 में। हाउस माई वर्गोस, कन्या राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, तो ये आपको ये बता रहे हैं, हर्मिट का कार्ड आया है कि आप थोड़ा सा अपने आप में और आइसोलेशन में रहना चाहेंगे। अगर हेल्थ का मामला है तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप ईयरली या जब भी कुछ भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत डॉक्टर से चेकअप कराइए, प्रॉपरली मेडिसिन लीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। और कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी हिडन बीमारी भी आपको ऐसा हो सकती है, तो अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स वो दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर से वगैरह से चेकअप कराइएगा, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो ये बता रहा है कि अगर आप ऐसे कराते रहेंगे और चेकअप कराते रहेंगे और दवा वगैरह टाइम से लेंगे तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3 ऑफ कप्स कार्ड एक सेलिब्रेशन को बताता है और साथ में इंजॉयमेंट को बताता है। तो हो सकता है थोड़े थोड़े समय पे आप अपने दोस्तों वगैरह से भी मिलें और काफ़ी इंजॉयमेंट रहें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका मतलब अगर आप इस तरह से अपने सेहत पे, हेल्थ पे, वैसे भी वर्गोस थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और हेल्दी चीज़ें खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल उनकी होती है, थोड़ा रूटीन वर्क में वो रहते हैं अपने, तो ये सब चीज़ें उनके लिए अच्छी होती हैं। तो हेल्दी चीज़ खाएंगे, हेल्दी फ्रूट्स एंड सैलड्स खूब सारा, और जूस, सूप वगैरह,
और अगर थोड़ा सा योगा प्राणायाम वगैरह भी, मेडिटेशन वगैरह भी आप करेंगे तो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, कोई वो है, तो आप थोड़ा आयुर्वेदिक में भी जा सकते हैं, बाबा रामदेव को भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब अगर वो करेंगे तो, और आपको ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये सजेस्ट करा है कि किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम को आप इग्नोर मत करिएगा। जैसे ही आपको कुछ भी लगे तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही। ओवरऑल आपका 2023 बहुत अच्छा जाने वाला है वर्गोस। एंड अब हम देखते हैं कि हमारे एंजल्स क्या कहते हैं हमारे वर्गोस के लिए। व्हाट एंजल्स वांट टू से, व्हाट एंजल मैसेज क्या बोल रहे हैं, हमारे एंजल्स क्या कहते हैं। हाउ इज माई वर्गोस 2023 in 2023, what do you want to tell about our Virgo? हमारी कन्या राशि वालों के लिए प्लीज माय गाइड माय एंजल्स, प्लीज गिव मी द मैसेजेस फॉर वर्गोस इन 2023। ओके, टेक एक्शन का भी कार्ड आया है आपका बॉटम ऑफ द डेक में, जो ये कह रहा है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, अगर आप कोई नई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई नया घर लेना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो यू हैव टू टेक एक्शन। उनको बताइए, उनको अपना एक्सप्रेस करिए। अगर आप नया घर लेना चाहते हैं तो उस तरफ भी आपको किसी न किसी तरह का एक्शन लेना पड़ेगा। और आपको मतलब इस साल थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड होके आपको रहना होगा, जिससे आपके सारे काम आराम से बन जाएंगे। उसमें 2 आ गए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो ये हमने देखा था कि हमारे जून में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, उसमें भी आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर, क्योंकि ये 2023 जो आ रहा है वो केतु का ईयर है, और केतु का ईयर, केतु हमारे केतु देव जो होते हैं वो उनके देवता गणपति जी होते हैं। तो गणपति जी की अगर इस साल आप आराधना करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का, हरे सैलेड का, हरी धनिया, हरी चटनी, खीरा वगैरह वगैरह जो भी हरी चीज़ें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने पीने में उपयोग करिए। और ज़्यादातर ग्रीनरी में रहिए, नेचर में जाइए, थोड़ा सा वॉक करिए, टहलिए। अपने स्पाउस के साथ भी आप कर सकते हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी आप कर सकती हैं। तो ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा नेचर के आसपास रहेंगे। वैसे भी वर्गोस को नेचर काफ़ी पसंद होता है, और हो सकता है कि आपको गार्डनिंग वगैरह का भी शौक हो, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा, और केतु का ईयर, क्योंकि 2023 केतु का ईयर है, तो केतु देव को मेडिटेशन और गणपति जी की सेवा करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप बुधवार गणपति जी को दुर्वा चढ़ा सकते हैं। अगर मंदिर जा सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो घर पे भी आप ये कर सकते हैं। और गणपति जी को मोदक का भोग लगा दीजिए बुधवार को। और गणपति जी की गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। गणपति जी के 12 नाम बोल दीजिए, वो भी, उससे भी काफ़ी खुश होते हैं गणपति जी। तो गणपति जी के साल, केतु का साल गणपति जी का है, और केतु देव हमारे मेडिटेशन से भी बहुत खुश होते हैं। तो अगर आप इस साल योगा मेडिटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे अपने आप को, तो हो सकता है कुछ हमारे वर्गोज स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी जा रहे हों या ऑलरेडी जा चुके हों, तो उनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। काफ़ी उनको आध्यात्मिक उन्नति होगी उनकी इस साल, और काफ़ी सारे मैजिकल एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको किसी चीज़ में ऐसा लगे कि आप किसी चीज़ में बहुत स्टक हैं, जैसे कि जनवरी फरवरी में हमने देखा था कि हमारे वर्गोस किसी बात को लेके स्टक होंगे, उनको कोई चीज़ का आंसर समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड आया है। तो आप मेडिटेशन में बैठ जाइए, ओम की चैंटिंग करिए, या आप जिस भी भगवान को मांगते हैं, ओम नमः शिवाय या जो भी है, आप जिस भी मंत्र का जाप करना चाहते हैं वो मंत्र करिए। अगर आप रोज़ ऐसा 10 मिनट या 15 मिनट ऐसा करेंगे तो आपको आपके जो भी आंसर्स हैं वो भी आपको आंसर आने लगेंगे। चाहे आप मॉर्निंग में कर सकते हैं या रात में सोने के पहले कर सकते हैं। और इससे मेडिटेशन किसी भी तरह का अगर आप चालू करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा वर्गोस का इस साल 2023 में।
एंड नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, नो। ओ, नो का कार्ड आया है, तो आपका जो भी कुछ क्वेश्चन था तो उसका आंसर है नो, सॉरी। एंड नेक्स्ट कार्ड है आस्क योर एंजल्स। तो आस्क योर एंजल्स का कार्ड है कि अगर आप किसी तरह से एंजल से कनेक्टेड हैं, या अगर आपको किसी तरह से आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, और अगर लाइट वर्कर वगैरह हैं हमारे वर्गोस, तो उनको अपने अगर किसी तरह की उनको प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में अटक गए हों, तो वो या तो मेडिटेशन करके उनको वो सारे आंसर्स धीरे धीरे मिलने लगेंगे किसी ना किसी साइंस इंस्क्रिसिटी की तरह, और या तो फिर वो अपने एंजल से पूछ सकते हैं कि प्लीज़ एंजल्स आप बैठ के शांति से ओम का चैंटिंग करिए, और फिर एंजल से मन ही मन पूछिए कि प्लीज़ माय एंजल्स मुझे ये बताइए मेरे इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ऐसा करके आप बोलेंगे तो आपके एंजल्स किसी न किसी तरह से साइन से, किसी सोशल मीडिया के थ्रू, किसी ऐड के थ्रू, किसी फिल्म की क्लिप्स के थ्रू, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से, किसी कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हों तो किसी न किसी तरह से वो आपको इस बात का आंसर आपको मिल जाएगा, या आप बुक में कोई आर्टिकल पढ़ लें उससे आपको आपकी बात का आंसर मिल जाएगा। तो आपको एंजल्स जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से वो कम्युनिकेट कर देते हैं आपको, अगर आपने उनसे कुछ बोला है करने के लिए तो वो आपको किसी न किसी तरह से हेल्प ज़रूर करेंगे। और सबसे ज़्यादा बढ़िया है कि आप मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन से भी आपको काफ़ी सारे आंसर्स इस साल मिल जाएंगे, और ओवरऑल आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये था हमारे वर्गोस का। अब हम देखते हैं एंजल मैसेज। अब हम देखते हैं कि हमारे चिट्स क्या निकलते हैं हमारे वर्गोस के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन व्हाट चिट्स क्या निकलते हैं, ये मेरे बनाए चिट्स हैं, तो देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है हमारे वर्गोस के लिए इन 2023 में। वर्गोस के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज हैं, प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस, प्लीज़ गिव मी द मैसेजेस। ओ, ये तो इतने सारे अपने आप ही निकल आए, दो तीन आगे ले लेती हूँ। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या निकलता है। येलो सफ़ायर आपके लिए निकला है, तो अगर हो सकता है कि आपका किसी तरह से सन मून राइजिंग और वीनस आपका किसी तरह से जुपिटर में हो, तो जुपिटर देवी आपके लिए इस साल इम्पॉर्टेंट होंगे। यानी कि जुपिटर हमारे एक्सपेंशन के, ज्ञान के देवता होते हैं, हमको एक गुरु होते हैं। और टीचर, अगर आप टीचिंग और स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप टीचर हैं किसी तरह से, तो उसके लिए भी अगर आप येलो सफ़ायर अपने आप के उदाहरण करते हैं इस तर्जनी उंगली में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो वो फिर आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये चीज़ आप किसी ज्योतिष से पूछ के ही धारण करिएगा। बिजनेस, तो हो सकता है कि इस साल हमारे वर्गोस को कोई नया बिजनेस करना चाहते हों तो वो इस साल अपना नया बिजनेस चालू कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड ईयर फॉर बिजनेस। हमारे वर्गोस के लिए कार्ड आया है, तो वर्गोस के लिए अगर कुछ नया बिजनेस या किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 2023 में आप ये काम कर सकते हैं। पाइसेस, तो हो सकता है कि आपके सन मून राइजिंग में किसी न किसी तरह पाइसेस का हो आपके, और अगर नहीं है ऐसा तो हो सकता है कि आपके आसपास कोई पाइसेस हो जिससे आप डील कर रहे हों, या आपकी लवर हों, या आपके ये स्पाउस हों वो पाइसेस हों, या हो सकता है किसी पाइसेस का लव मैसेज आपके पास आ सकता है, कोई नया पर्सन आपके तरफ पाइसेस का अट्रैक्ट हो सकता है, तो पाइसेस हो सकते हैं वो पर्सन आपके। सन की चिटाई है, सन कार्ड टैरो में जो सन कार्ड होता है, तो ये ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी ब्लेसिंग्स, काफ़ी खुशियाँ, वेकेशंस। और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी में भी आपका बेटा होने की काफ़ी संभावना है, बच्चे होने की। तो बेबी और सन का कार्ड ज़्यादातर बेबी बॉय को बताता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बच्चा होने के लिए। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा ईयर है 2023 में। यू आर ब्लेस्ड। ये गाना इसको छोड़ देते हैं, एक सॉन्ग था वो ब्लैक।
ब्लैक कलर भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ब्लैक कलर पसंद है तो आप ब्लैक कलर पहन सकते हैं। इस साल या हो सकता है कि जो आपके लवर या आपके अदर हाफ हैं उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद हो, आपके स्पाउस वगैरह को, तो ब्लैक कलर का आप इस साल प्रयोग कर सकते हैं। ब्लैक कलर इज़ गुड फॉर यू। डायमंड, तो फिर आप हो सकता है कि जो हमने शुरू में रिंग देखी थी, तो हो सकता है कि आपको कोई डायमंड रिंग गिफ्ट करना चाहता हो, प्रपोज करना चाहता हो, या आप किसी को प्रपोज करें तो डायमंड रिंग गिफ्ट करके करें, तो बहुत अच्छी बात है। फ्री योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ का कार्ड आया है। तो हमने जो देखा था शुरू में आपका, और जून में आपका थोड़ा सा मेंटली थोड़ा सा किसी बात को परेशानी हो सकती है, कुछ आप बहुत रेस्ट और रिजनवेट करना चाहेंगे अपने आप को। और अगर आपके कोई फ्री योर सेल्फ का मतलब ये भी होता है कि किसी पास चीज़ से अगर आप बहुत दिनों से नहीं वो कर पा रहे हैं, उनसे गेट रिड नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ मूव ऑन एंड गेट रिड ऑफ पास्ट थिंग्स, निगेटिव थिंग्स। अगर कोई निगेटिव पर्सन, निगेटिव लोग हैं आपकी लाइफ में, उनसे आप दूर होना चाहते हैं, तो इस साल आपको अपने आप को फ्री करना होगा। एंड लव योर सेल्फ और पैम्पर योर सेल्फ, अपने हेल्थ का, अपने घर वालों का, अपने लव्ड वंस का, जिनको आप प्यार करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, उनके आसपास आप ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो आपको पॉजिटिविटी फील होगी। और पॉजिटिव रहना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो पॉजिटिव लोगों के साथ जब हम रहते हैं, अपने जैसे सोच के लोगों के साथ जब हम रहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड लास्ट, लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो आपके पर्सन हैं, हो सकता है ये आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो, और आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो आप ये आपका जो प्यार हो, या जो आपकी एक्स हो, वो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो आपको मतलब ये चीज़, तो फिर ये चीज़ आपको थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस का चिटाई है। तो अब देखते हैं कि हमारे नेम इनिशियल्स क्या आते हैं। आपके पर्सन कौन आने वाले हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कहते हैं, आपके नेम इनिशियल्स एंड साइंस क्या निकलते हैं। प्लीज़ हमारे वर्गोस के लिए नेम इनिशियल्स एंड साइंस दिखाइए। व्हाट नेम इनिशियल्स एंड साइंस? ओह, बहुत सारे आ गए। ओके, W K W G, किंग। तो जो भी आपके पर्सन होंगे वो आपको किंग की तरह देखेंगे, आपको किंग बना के रखना चाहते हैं अपना। या KGAW उनका वो हो सकता है, साइन हो सकता है, उनका नेम इनिशियल हो सकता है S और N। KGAW S और N का आया है आपके पास इनिशियल। तो जैसा मैंने बताया, वो आपको किंग, गोवा हो सकता है, आप लोग कहीं गोवा वगैरह घूमने जाएं। और SN से कुछ हो सकता है, S से वो जहाँ रहते हो उनका नाम भी हो सकता है, और जहाँ वो रहते हों श्रीनगर, शाहजहाँपुर। और N से हो सकता है, W से, A से, G से और K से। ये नेम इनिशियल्स आए हैं आपके पास। और अब हम देख लेते हैं हमारे पास चाइम्स क्या आए हैं। ओके, चाइम्स के साथ एक हमारे पास ब्लैक स्टोन भी, ब्लैक पर्ल भी आया है, जो ये बताता है कि आपके आसपास हो सकता है काफ़ी निगेटिव लोग, निगेटिव पीपल हों इस वक्त। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों जो आपको ऊपर से तो आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन अंदर से वो आपके भला नहीं चाहते और आपको बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप्स करते हैं आपके मतलब आपके काम की, आपके डेडिकेशन की, आपकी अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो उस बात के लिए भी आपको पीछे करना चाहते हैं, आपका लेग पुल करना चाहते हैं। तो इस तरह के लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना होगा।
और मतलब आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगस्त में हमने देखा था 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था। तो अगस्त में हो सकता है इसी तरह की किसी गॉसिप या किसी तरह से आपको डिफेंसिव रहना होगा थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है लोग आपके खिलाफ कुछ करें और ज़बरदस्ती आपको किसी मसले में फंसा दें। जैसे कि कोई लड़ाई कर रहा हो तो उसमें आपको नाम आ जाए ज़बरदस्ती, मतलब आपने कुछ किया भी नहीं है, तो मतलब अननेसेसरी आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई टेंशन आ सकती है। कोई भी आपका फ्रेंड सर्किल में या आपका कोई कलीग हो सकता है ऐसा, या आपका कोई मतलब जेलस पर्सन किसी तरह का हो सकता है। आपके आसपास नेगेटिव पीपल होते हैं, वो हमको पता चल जाते हैं कि कौन हमारा वेल विशर है और कौन नहीं। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, तो कि किसी की वजह से कोई अपना नेगेटिविटी आपके ऊपर मतलब अपनी निगेटिविटी ना ला दे। तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। निगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहिए। लेडी बग आया है आपके पास, लेडी बग, जो कि एक बहुत लकी साइन होता है, एक लकी चार्म भी कहते हैं इसको, जिससे ये पता चलता है कि आपका ये 2023 आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। वैसे भी जो वर्गोस होते हैं वो बुध को वो होते हैं मरकरी रूल्ड होते हैं। तो मरकरी रूल्ड जो होते हैं वो मतलब मरकरी बुध देव हमारे गणपति जी के वो प्लैनेट होते हैं। तो गणपति जी उनके देवता होते हैं वैसे भी। और केतु के भी जो इस बार आ रहा है तो वो भी गणपति जी ही हैं। तो इस साल आपको गणपति जी की आराधना हर तरीके से करनी चाहिए। और आपके पास ये जुपिटर का भी साइन आया है, जो कि लकी साइन होता है, और उसमें 2 स्टार्स भी बने हुए हैं। तो ये कहलाता है कि इस साल आपको किसी तरह का आप नया अगर कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप कोई नई चीज़ या कोई नई स्किल्स सीखना चाहते हैं जो आप बहुत दिनों से टाल रहे थे या नहीं हो पा रहा था, आप चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसी कोई नई स्किल्स आप इस साल 2023 में आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, या कोई सोशल मीडिया पे आप कुछ करना चाहते हैं, या किसी के साथ बिजनेस कोई नई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई नई स्किल्स आप सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो भी आप कर सकते हैं इस ईयर, उसमें आपको सफलता मिलेगी। एंड फ्लावर का आया है, तो फ्लावर तो ऑब्वियसली हमने पहले भी शुरू में देखा था कि आपके पास बुके आया था। तो फ्लावर का मतलब है कोई बहुत प्यार करेगा आपको, कोई लव मैसेजेस आपके पास आ सकते हैं। आप किसी के साथ लव मैसेजेस और लव को अपना शेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही रोमांटिक आपका ये समय रहेगा उनके साथ। और ये एंजल फैदर्स भी आए हैं, तो फिर ये बता रहा है कि एंजल की ब्लेसिंग और डिवाइन इंटरवेंशन से आपका ये प्यार जो भी आपके सामने आया है या आने वाला है, तो वो डिवाइन इंटरवेंशन होगी, उसमें हमारे एंजल्स का उसमें सपोर्ट होगा। एंजल्स आपको आप एंजल द्वारा गाइडेड हैं, तो ये एंजल्स आपसे कह रहे हैं। और ये एक मैजिकल वॉन्ड का आया है जिसमें स्टार बना हुआ है ऊपर। तो इस साल आपका थोड़ा सा मैजिकल रहने वाला है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो आपको पता ही नहीं लगेगा कि मतलब ये चीज़ कैसे हो गई है। जैसे कि आप कोई बहुत बड़ी विश मांगते थे, मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे नहीं हो रही थी, तो वो इस साल आपको मैनिफेस्ट हो जाएंगी। आपको विश आपकी सारी फुलफिलमेंट होने का इस साल थोड़ा सा काफ़ी अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ मंथ्स जो मैंने उसमें बताए थे तो वो काफ़ी अच्छे हैं आपके लिए। अगर आप किसी प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई जीवन साथी इस साल आ सकता है, नया घर आपको मिल सकता है, तो काफ़ी चीज़ें आपकी इस साल मैनिफेस्ट हो सकती हैं, जैसा कि हमने कार्ड्स में देखा। ये अगेन एक बार फिर से बुके का आया है, तो बुके तो डबल कंफर्मेशन हो गई है। हमारे पास इसमें भी बुके था, एंड ये अगेन एक बुके का आया है। चाइम्स में भी बुके आया है और कार्ड में भी बुके आया है। तो बुके का तो कुछ बहुत ही मतलब कोई लव सीन तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है आपकी लाइफ में वर्गोस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप मैरिज के लिए वो करना चाहते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर नया घर आपका बनने का तो बनाना चाहते थे बहुत दिनों से, एक बार फिर से फ्लावर आया है, और ये रेड फ्लावर है, तो ये रोज़ वगैरह हो सकता है।
तो हो सकता है कोई आपको रोज़ दे या आप किसी को रोज़ दें। तो और ये भी ये दिख रहा है यहाँ से कि आपको नेचर से काफ़ी प्यार होगा, या आपके जो पर्सन आ रहे हैं वो काफ़ी नेचर को पसंद करते होंगे। जैसे कुछ नेचर से संबंधित काम भी कर सकते हैं, कुछ हो सकता है बॉटनी से जुड़े हों, फॉरेस्ट से जुड़े हों, अपने घर में गार्डन वगैरह लगाना पसंद करते हों, या गार्डनिंग करते हों, या किसी तरह से फार्मिंग से जुड़े हों। तो कुछ ना कुछ उनका ऐसा भी आपका हो सकता है। और तो ये थी हमारी वर्गोस की 2023 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड गिव द थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड गिव द थम्स अप, एंड विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर वर्गोस। एंड आपके लिए साल काफ़ी अच्छा जाएगा ऐसा हमें दिखाई दिया है। और आज बाकी मैं फिर मिलती हूँ आपसे ओके नई रीडिंग में। Please like, subscribe my channel and follow me on Instagram too. Okay, bye, take care, love you all.